मैं केवल तामंग, खबर समय का सिक्किम ब्यूरो हेड। आप सभी सबसे पहले तो सर्वप्रथम जितने भी यहाँ पर मेरे पत्रकार भाई बंधु बहनें जो बैठी हैं उन सभी को दिल से शुक्रिया अदा कि आप अपने व्यस्ततम समय से समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज इस पत्रकार सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य है वो आप सभी को इस बात से अवगत कराना है कि आगामी 13 अगस्त 2026 को हमारे खूबसूरत सिक्किम के खूबसूरत राजधानी गैंगटॉक के मनन केंद्र में खबर समय हास्य कवि सम्मेलन का जो है आयोजन हो रहा है। खबर समय सिक्किम सरकार के जो कल्चर विभाग है उसके साथ मिलकर ये कार्यक्रम कर रहा है। इस विषय में हम थोड़ा प्रकाश डालना चाहते हैं कि कौन आ रहा है, क्यों विशेष है, क्या उद्देश्य है और इसके जो पासेस है किस तरह से मिल सकते हैं। पहले बताना चाहूंगा कि इसके पासेस जितने भी हैं ये निःशुल्क हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है और सिक्किम के लिए हमारी तरफ से एक छोटी सी भेंट है खबर समय की तरफ से। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा मेरे साथ सिक्किम सरकार के आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के माननीय चेयरमैन श्री संजय दिलपाली जी मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे बिहार फाउंडेशन के जो अध्यक्ष महोदय हैं अनिल गुप्ता जी, साथ ही साथ राजस्थान फाउंडेशन के जो अध्यक्ष महोदय हैं पेरीवाल जी, रमेश पेरीवाल जी मौजूद हैं और भी हमारे बहुत सारे सहयोगी हैं जिनका नाम हम जरूर यहाँ पर लेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहता हूँ कि इस इवेंट को कराने के लिए जो खबर समय पिछले 2 महीने से लग रहा है, इसमें सिक्किम सरकार के जो संस्कृति विभाग यानी कि कल्चर डिपार्टमेंट के जो माननीय मंत्री हैं श्री जीटी ढुंगेल जी, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने सहयोग दिया है हमको, उसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। लेकिन खबर समय हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन सिक्किम के इस खूबसूरत राजधानी में क्यों कर रहा है ये बताना भी बेहद जरूरी है। छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बताना चाहूंगा कि देखिए आज भागदौड़ भरी जिंदगी है, किसी को समय नहीं मिलता है, व्यस्ततम समय रहता है और टेंशन भरा माहौल है। और खास तौर पर ऐसे में जो है साहित्य हो गया, कविताएं हो गई या फिर हास्य हो गया, हम सबको जो है जोड़ने का काम करती है। और इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता है कि हम इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस भी 15 अगस्त को मना रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में जो खबर समय है इस बार 2 हास्य कवि सम्मेलन लेकर आया है। एक 13 अगस्त को जो गैंगटॉक में होने जा रहा है और उसके ठीक एक दिन बाद यानी कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के दिन हम सिलीगुड़ी में भी यहाँ से कवि सम्मेलन कर रहे हैं, जहाँ पर भी गणमान्य अतिथि जो होंगे वहां पर उपस्थित होंगे। तो स्वतंत्रता का जो माहौल है इसी के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जा रहा है और मेरे ख्याल से देशभक्ति की जो कविता कही जाएंगी और जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति या फिर राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर चुके जितने भी कवि हैं वो जब इस बार सिक्किम में आएंगे, गैंगटॉक में आएंगे और अपनी कविताएं सुनाएंगे, मेरे ख्याल से जो स्वतंत्रता दिवस का जो मौका है देशभक्ति के गुणगान से भर जाएगा। यही हमारी जो है हमारा उद्देश्य है इस हास्य कवि सम्मेलन को करने के लिए। मेरे साथ संजय दिलपाली जी मौजूद हैं, इनसे भी मैं दरखास्त करूंगा कि आप 2 शब्दों में कुछ बताना चाहें इसके बारे में, इसका आयोजन क्यों हो रहा है इसके बारे में। सम्पूर्णलाई नमस्कार र विशेष गरी मिडियाबाट जति पनि पाल्नु भएको छ तपाईहरु सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र विशेष गरी यो हास्य सम्मेलन भन्ने जब पनि यो नाम उच्चारण हुन्छ हाम्रो सिक्किमको व्यक्तिहरुको लागि एउटा नयाँ कुरा हुन सक्छ, किनभने जब माननीय मन्त्री श्री जीटी ढुंगेल साहबले मलाई यस कार्यक्रमको विषयमा भन्नुभयो र सिक्किम आर्ट कल्चर एन्ड हेरिटेज डेभलपमेन्ट बोर्ड र कल्चर डिपार्टमेन्टले मिलेर सहयोग पुर्याउनु पर्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो बापत मैले पनि हास्य कवि सम्मेलन चाहिँ के होला भन्ने जिज्ञासामा भयो। तर हास्य कवि सम्मेलन भनेको हाम्रो सिक्किममा धेरै प्रचलित नभए तापनि जुन चाहिँ भारतको अरू राज्यहरुमा छ, यो स्पेशली नर्थ इन्डियालाई चाहिँ हास्य कवि सम्मेलन अति भव्यताको साथमा अति राम्रो साथमा गरिँदो रहेछ। र यसमा अझै बुझ्दै जाँदाखेरि हाम्रो हास्य कवि सम्मेलनको साथसाथमा हास्य त त्यसमा संलग्न छ, त्यसको साथसाथमा साहित्य पनि संलग्न भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई यस्तो पनि लाग्यो कि जुन चाहिँ हिन्दी साहित्य र यहाँको नेपाली साहित्य छ त्यसको बीचमा पनि साँठगाँठ राम्रो हुन सक्छ र नेपाली साहित्यले पनि सायद हिन्दी साहित्यबाट केही कुरा सिक्न सक्छ होला, हिन्दी साहित्यले पनि केही नेपाली साहित्यबाट सिक्न सक्छ होला भन्ने एउटा राम्रो यो एउटा मौका जस्तो मलाई लागेर, अपर्च्युनिटी जस्तो लागेर एउटा कार्यक्रम हाम्रो सहयोगको साथमा र खबर समयले सिक्किममा पहिलो पल्ट गराइराख्नु भएको छ। र केवलज्यूले भन्नुभएको जस्तो स्वतन्त्रता दिवसको इभमा है, स्वतन्त्रता दिवस 15 तारिक हुने 13 तारिकको कार्यक्रम जुन चाहिँ रहनेछ त्यो कार्यक्रममा अति नै देशभक्तिको कुराहरू रहनेछ, देशभक्तिलाई लिएर कविताहरू भनिनेछ र जुन चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्रता भएको 80 वर्ष पुगिसकेको छ त्यसमा पनि एउटा स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा देश
जुन चाहिँ देशभक्तिको एउटा कार्यक्रम हुँदैछ भने त्यो यति नै राम्रो भएर जान्छ। र अर्को मलाई राम्रो लागेको कुरा चाहिँ जुन चाहिँ यस्तो कवि सम्मेलनहरू हुने गर्छ, मैले जानकारी प्राप्त भए अनुसार जुन चाहिँ अरू राज्यमा कवि सम्मेलन हुँदाखेरि यसको टिकटिङ मिनिमम पनि 3,000 देखि सुरु भएर 15,000सम्म व्यक्तिहरू यसमा इच्छुक भएर उहाँहरूले टिकट काटेर जानुहुँदो रहेछ। तर मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र हाम्रो बोर्डको तर्फबाट म खबर समयलाई यो पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँले जुन चाहिँ सिक्किममा कार्यक्रम गरिरहनु भएको छ, यो सिक्किमको सम्पूर्ण कार्यक्रम उहाँले निःशुल्क रूपमा गरिरहनु भएको छ। जति पनि यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ यो कार्यक्रममा आउनु भने तपाईँहरूले खबर समयको केवलज्यू र उहाँले सायद कन्ट्याक्ट नम्बरहरू दिनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कन्ट्याक्ट गरेर पासेस लिएर मात्र तपाईँहरू आउन सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई पासेसको पैसा चाहिँ पर्ने छैन, तर तपाईँ त्यो पास चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ र फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ छ। 13 तारिक कार्यक्रम छ, आज हामीले प्रेस वार्ता 6 तारिक गर्दैछौँ र आज बेलुकीदेखि या भोलिदेखि नै तपाईँले पासेसहरू लिइसक्नुभयो भने जतिजनाले पास लिनुभयो त्यतिजनाको मात्रै एन्ट्री हुनेछ, किनभने मनन केन्द्रमा लिमिटेड सिट छ। र यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ उहाँले सुरुमै पनि भन्नुभयो एकदमै भागदौडको जिन्दगी भइरहेको बेलामा एउटा हास्य कवि सम्मेलनले एउटा रिफ्रेसिङ मोमेन्ट पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र यदि कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने खबर समयको टिमलाई तपाईँहरूले सम्पर्कमा आएर कार्यक्रममा अवलोकन गर्न सक्नुहुनेछ। र यसका अतिथिहरू को रहनेछ भनेर अहिले केवलज्यूले जानकारी दिनु नै हुनेछ भने सरकारको तर्फबाट म यति नै भन्न चाहन्छु कि तपाईँहरूले जुन चाहिँ निःशुल्क गराइदिनु भयो त्यसको लागि धन्यवाद। र हाम्रो तर्फबाट जति जे सहयोग चाहिएको छ हामीले पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ। र हास्य कवि सम्मेलनमा साहित्य, हिन्दी साहित्य होस्, नेपाली साहित्य होस्, जुनै पनि एउटा ठाउँलाई चिनाउनु छ साहित्यले चिनाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो साहित्यहरूको जगेरा गर्नु हामीलाई महत्त्वपूर्ण हो जस्तो मलाई लाग्छ। र सम्माननीय मुख्यमन्त्री श्री प्रेमसिंह तामाङ ओलीज्यूको सरकारमा हामीले त्यही कामलाई नै बढावा दिइरहेका छौँ जस्तो मलाई लाग्छ। र यस कार्यक्रमको अरू कुराहरू पनि राखिदिने र छर्लङ्ग पारिदिने पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद। बहुत शुक्रिया संजय जी। इस मौके पर मैं आपको ये भी जानकारी देना चाहूँगा कि इस खास हमारे इस लिटरेरी इवेंट में सिक्किम के माननीय महामहिम राज्यपाल श्री प्रकाश माथुर जी ने भी अपनी सहमति जताई है कि वो भी इस मौके पर उपस्थित होंगे। साथ ही साथ हमने सिक्किम के माननीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम सिंह तामाङ जी को भी अपना इन्विटेशन दिया है। हालांकि उनकी तरफ से अभी जो है स्वीकृति नहीं मिली है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जल्दी उनकी तरफ से स्वीकृति मिल जाएगी। और इस खास मौके पर जो 13 अगस्त को होने जा रहा है, ये मेरे ख्याल से थर्सडे है, शाम 5 बजे जो है कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। लेकिन हम चाहते हैं कि जितने भी लोग उस समय उपस्थित हो रहे हैं कि 4:30 तक आप मनन केंद्र पहुंचें और वहां पर विराजमान हो, क्योंकि उसके बाद जब प्रोटोकॉल्स वगैरह होंगे तो इस हिसाब से सिक्योरिटी अरेंजमेंट के हिसाब से 4:45 से जितने भी वीवीआईपीज हैं वो सारे आने शुरू होंगे। तो हम 5 बजे करेक्ट इस जो हास्य कवि सम्मेलन है, खबर समय हास्य कवि सम्मेलन, इसका जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस मौके पर हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर्स हैं, हम जितने भी हमारे सहयोगी हैं उनका भी हम शुक्रिया अदा जरूर करना चाहेंगे। हम सबसे पहले तो सिक्किम सरकार की आर्ट एंड कल्चर एंड हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड जो है उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, और माननीय मंत्री श्री जीटी ढुंगेल जी का उनका जो है उन्हें आभार प्रकट करना चाहते हैं। साथ ही साथ हमारे टाइटल स्पॉन्सर अमित ओलंपिया हैं, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर हमारे मेफेयर है, साथ ही साथ हमारे 2 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जिन्होंने शुरुआत से ही इसमें हमें सहयोग दिया है। वो है हमारे बिहार फाउंडेशन और राजस्थान फाउंडेशन। दोनों अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो भी कुछ समय बाद आपके समक्ष थोड़ी जानकारी जरूर साझा करेंगे। लेकिन इस मौके पर जो को स्पॉन्सर है वेस्ट पॉइंट मॉल, साथ ही साथ सपोर्टेड ऑर्गेनाइजेशन CWBTA और पावर्ड बाय अर्बन पाम्स है, इन सभी सहयोगियों का भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इनका सहयोग नहीं रहता तो इतने कम समय में हम जो इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं शायद संभव नहीं हो पाता। इस मौके पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जैसे संजय जी ने बताया कि निःशुल्क है सभी के लिए। आज सारे पत्रकार भाई बंधु बैठे हुए हैं, मैं नहीं बताना चाहूँगा, हमारी तरफ से आपके लिए भी पासेज जो हैं अवेलेबल होंगे, और हम चाहते हैं कि आप भी बड़ी संख्या में आएँ और सिर्फ आनंद लें उस समय, क्योंकि आप भी बहुत व्यस्त रहते हैं, बहुत काम करते हैं, तो उस समय सिर्फ आए, आनंद ले, हास्य और जितना साहित्य है उसको तहे दिल से स्वीकारें, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का भी मौका है। तो ऐसे में अभी मेरे साथ बिहार फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं अनिल जी, मैं उनसे भी दरखास्त करूंगा 2 शब्द हमारे जितने पत्रकार हैं उनके सामने रखिए जी। नमस्कार सभी को। कवि सम्मेलन ये गैंगटॉक के लिए नई बात नहीं है, इसके पहले भी कई बार कवि सम्मेलन हुआ था। डेंजर सिनेमा हॉल में हम लोगों ने देखा था, और लोगों का जो उत्साह हम लोगों ने देखा है
वो काफी काबिले तारीफ थी। तो इस बार भी खबर समय द्वारा ये प्रस्ताव आया कि हम लोग हास्य कवि सम्मेलन गैंगटॉक में करना चाहते हैं। तो शुरुआती से ही हमने इनको सपोर्ट किया, शुरू से ही हमने इनको हर संभव सपोर्ट किया, और जो भी हमसे अब बन पाएगा हम लोग आर्थिक मदद भी करेंगे, ये हमने वचन दिया है। और ये 13 तारीख शाम 5 बजे से यहाँ से कवि सम्मेलन होने जा रहा है। और ये एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, इससे हमारा माइंड एंड बॉडी रिलैक्स होगा, रिफ्रेश होगा। और हम आप सभी को इस प्रोग्राम में शामिल होने का आमंत्रण करते हैं। और इसका पास हमारे पास आ चुका है। यदि किसी भाई को पास का जरूरत है, वो हमसे संपर्क करके अपना पास ले सकता है। धन्यवाद जी। राजस्थान फाउंडेशन के सिक्किम चैप्टर के अध्यक्ष रमेश पेरीवाल जी मौजूद हैं, उनसे मैं दरखास्त करूंगा 2 शब्द रखें। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, इसकी वस्तु रूपरेखा केवल जी ने आपको सभी बताई दी। संजय जी ने भी भौतिक और अपने मानसिक तरीके से इसको मनाने का, जो इस कवि सम्मेलन को एंजॉय करने का, इसका उत्साह लेने का, इन्होंने भी अपने शब्दों में इन्होंने बताया। वास्तव में क्या है, ये हास्य कवि सम्मेलन एक खुल के हंसने की जगह रहती है, जहां पे हम बहुत खुल के हंस सकते हैं। ये लोग कटाक्ष देते हैं राजनीति को भी, जो सामाजिक कार्यकर्ता है उनको भी, जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं उनको भी। ये कटाक्ष से बहुत कुछ कह जाते हैं, ये बहुत कुछ समझा जाते हैं, और हमारे समाज में हो रही विकृतियों के बारे में ये अपनी कविताओं के संदर्भ में, अपने कविताओं के सहारे से बहुत सी संदेश ये अपने समाज को देते हैं। बहुत ही अच्छा ये मौका है, और हम अपील करते हैं कि जितने भी हमारे गैंगटॉक के आसपास रहने वाले हैं, इस कवि सम्मेलन का आनंद लें। ये बहुत ही सुंदर होने वाला है। और जैसे संजय जी ने कहा कि और जगह हम यदि ये कार्यक्रम देखने जाते हैं तो ये बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही वैल्यूएबल होता है, इसकी टिकटें होती है, मिलती भी नहीं है कभी कभार। तो पिछले दिनों बेंगलोर में जो कवि सम्मेलन, हास्य कवि सम्मेलन हुआ सुरेंद्र शर्मा वगैरह का, अभी हमारे साथ अरुण जेमिनी जी भी आ रहे हैं, जो एक सदे हुए और बहुत ही इंटरनेशनली फेम के, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त अंजुम जी है साथ में उनके। ये लोग बहुत ही सुंदर कविता पढ़ते हैं। आप सभी को हम इस माध्यम से, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी को अनुरोध करते हैं, आप सभी इसका आनंद लें। लेकिन जो पहले पास लेगा वही इसका आनंद ले पाएगा। और ठीक 4:30 बजे आप सभी को मनन केंद्र में पहुंचना है, क्योंकि 5 बजे ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। बाद में कहीं कोई जगह मिलना या कुछ दिक्कत होती है तो मुश्किल हो जाती है, इसलिए आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि आप सभी 4:30 बजे इसमें आए। और पास हमारे पास है, पास आप हमसे कांटेक्ट करके पास ले सकते हैं। धन्यवाद जी। बेहद बेहद शुक्रिया रमेश जी। थोड़ा सा समय और लेना चाहूंगा आप सभी का। इस मौके पर जो हास्य कवि आ रहे हैं उन्हें भी थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कौन कौन है। हमारे हास्य कवि सम्राट अरुण जेमिनी जी आ रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त कर चुके हैं। डॉक्टर आदित्य जैन जी आ रहे हैं, पार्थ नवीन जी आ रहे हैं, अजय अंजाम जी आ रहे हैं, गौरव चौहान जी आ रहे हैं, और कवियत्री अंशु प्रिया दुबे जी जो है यहाँ आ रहे हैं। टोटल 6 जो कवि और कवियत्री मिलाकर 6 लोग जो हैं, आर्टिस्ट जो हैं, इस मौके पर मनन केंद्र में आने वाले हैं। और क्योंकि इंडिपेंडेंस डे का मौका है तो हमने ITBP, SSB और सिक्किम पुलिस के जितने भी आला अधिकारी हैं और उनके जो जवान हैं उनको भी निमंत्रणा दे चुके हैं, और वो भी बड़ी संख्या में इस उपलक्ष्य में आकर इस शाम को और ज्यादा भव्य बनाने वाले हैं। तो इस मौके पर मैं यही दरखास्त करना चाहूंगा कि निःशुल्क पासेस हैं, टाइमिंग 4:30 तक वहां पर सीटिंग है। 13 अगस्त को हो रहा है, गुरुवार का दिन है, थर्सडे। और हम चाहते हैं कि बड़ी संख्या में जो है इस साहित्य के इस महासंगम में जो है अपनी प्रस्तुति सिक्किम वासी, गैंगटॉक वासी प्रदान करें। और आप सभी मीडिया जगत के जितने मेरे भाई बंधु हैं उनसे भी दरखास्त रहेगा कि आप भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे और इस शाम को और भव्य बनाएंगे।